आज हम गोजरा में मौजूद है, आपको मिलवाने आए हैं बैरिस्टर हसाम अली वड़ायत, जो कि साबका वफाकी वजीर अमजद अली वड़ायत साहब के साहबजादे हैं, जो यूथ है उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर है। वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। 30 करोड़ 40 करोड़ तक भी ऑफर आती रही है। प्रॉपर थ्रेड भी किया गया कई बंदों की तरफ से कि जी आप मान आ जाएं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, जो मेरे वाले साहब की कमिटमेंट है उसमें इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। मुझे ये बताया कि आपकी सियासत का आगाज कब हुआ है? भजन सियासत का आगाज तो मैंने 2018 में, जब पहला मेरे वाले साहब इलेक्शन जब लड़ रहे थे, तब तो वैसे मैं इंग्लैंड पढ़ रहा था, लेकिन इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर तशरीफ लाया जब मैं गुजरा आया, तो मैंने वाले साहब के साथ ही थोड़ा बहुत स्टार्टअप शुरू किया था। वालिद साहब के बाद सीट आपने ही संभाली है, लेकिन इस दफा इलेक्शन आए तो आपने हिस्सा ही नहीं लिया, क्या वजह है? इस दफा भाईजान असल मसला तो ये था कि मेरे वाले साहब ने कमिटमेंट की थी खान साहब के साथ कि हम गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के हम उनके साथ चलेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम लगा था कि जो खान साहब कर रहे हैं इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हमने इस वजह से सोचा कि इस दफा जो पीटीआई कैंडिडेट्स हैं, हमें क्योंकि खान साहब ने टिकट नहीं दी, खुद तो वो अंदर थे, जो उनके पीछे थी, उन्होंने इलेक्टेड बॉडी जो थी उन्होंने हमें टिकट्स नहीं दी। इस वजह से हमने सोचा कि जो मेरे वाले साहब की कमिटमेंट थी हमने उसमें पूरा उतरना है। हसाम भाई, कितना मुश्किल था कि जो आपके कंपटीटर है, जिनसे हर दफा जीतते रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना पड़ा है? भाई मुश्किल तो बड़ा था, लेकिन वाले साहब नजर आते थे आगे जी, और जाहिर बात उन्होंने कमिटमेंट की थी, तो जाहिर बात उसमें फिर हम चले। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन जरूर करना चाहूँगा कि मेरे चाचू थे, वो एमपीए थे, नून लीग में थे मेरे वाले साहब के फौत होने के बाद, बल्कि मैं उनको भी लेके आया यहाँ पर पीटीआई के अंदर, और वो जो आखिरी गोल्डन वोट था, जो 186 वोट था जो परवेज साहब को दिया आखिरी इलेक्शन के अंदर, वो भी उन्होंने दिया है, जिनकी वजह से असेंबलियां आज जो टूटी थी आखिरी में। सुना है कि आपको ऑफर्स भी होती रही है, जो सबसे बड़ी ऑफर थी वो कितनी थी, कितने करोड़ की थी? उस टाइम तो भजन 30 करोड़ 40 करोड़ तक भी ऑफर आती रही है कि आप मतलब कि ना आ जाएं वहाँ पर, और बल्कि प्रॉपर थ्रेड भी किया गया कई बंदों की तरफ से कि जी आप वहाँ ना आ जाएं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, जो मेरे वाले साहब की कमिटमेंट है उसमें इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। हर आपकी तो अपनी जमात अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जम कर दिया। क्या आइडिया नहीं था कि आने वाले दिनों में जो पीटीआई के हालात हैं वो जरा मुश्किलात की तरफ जाएंगे? लेकिन बिल्कुल आइडिया था, लेकिन एक ही बात थी कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, मेरे वाले साहब ने शुरू से एक बात की थी कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा वो करने को तैयार है। हमें अपनी सियासत कुर्बान करनी पड़े, जो मर्जी हमें करना पड़े, हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा वो हम करने को तैयार है। सुनने में आता है कि बहुत सारी जगह पे इमरान खान साहब को भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपकी टीम जाती रही है, और कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड किया आपने? वजह हम लोगों ने बनी गाला भी, वहाँ पर तकरीबन 2 महीने हमारे बंदे रह के आए हैं, 50 to 50 बंदे थे जो थे वहाँ पर रह के आए हैं। उसके बाद लाहौर जलसे के अंदर, जो आखिरी वाला लाहौर जलसा था, उसमें भी वहाँ पर हमारी जो काफ़ी टीम थी वहाँ थी। उसके बाद लाहौर जो जमान पाक में था, वहाँ पर तकरीबन अराउंड 2 वीक्स के रह के आए हैं लोग हमारे वहाँ पर। आपके दिन का आगाज कैसे होता है और इख्तिताम को कैसे पहुंचता है, क्या रूटीन होती है? दिन का आगाज भजन आजकल फजर पढ़ के उठ जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, दफ्तर में लोगों को डील शील करते हैं, फिर लोग हल्के में खुशी गमियाँ जो होती हैं, मतलब फातिहा वगैरह कोई खुश हो गई, शादियाँ वगैरह हो गई, वो डील करके तो शाम को घर आके तो बस यही रूटीन है। हसाम भाई, क्वालिफिकेशंस क्या है आपके? भजन मैं शुरू से एचएसएन कॉलेज पढ़ा हूँ लाहौर, उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से एलएलबी और एलएलएम करके आया था वहाँ से। हसाम भाई, जो आपका मेन बिजनेस है वो किस चीज़ का है? भजन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा, हमारा जो मेन है। आपके वाले साहब एमपीए भी रहे, एमएनए भी रहे, वजीर भी रहे, बताइएगा कि जो गोजरा की आवाम है, हल्के की आवाम के लिए उन्होंने एजुकेशन में क्या काम किया है, नर्सरी में क्या काम किया है, और जो रूरल एरियाज है जो कि आपका बेसिक वोट बैंक है, वहाँ पे क्या काम किया आप लोगों ने, कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड की है? भजन पहली बात अगर एजुकेशन की बात करें तो मेरे वाले साहब ने जो एमए क्लासेस जो थी यहाँ में, उस टाइम जंग भी चली थी, बंद हो गई। मेरे वाले साहब ने यहाँ स्टार्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर कई प्रोफेसर उन्होंने कहा जी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा जी आप चलाएं, मेरे बेटे बेटियों ने करनी है यहाँ से, और उन्होंने यहीं से करनी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि फैसलाबाद जाएं, टूबा कहीं आगे पीछे जाएं, तो अब गुजरा शुरू करें। मेरे वाले साहब ने एमए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट की। अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, मेरे वाले साहब के दौर के अंदर फ्री मेडिसिन मिलती रही है। अगर आप नर्सरी की बात करें तो वो मेरे वाले साहब को 2011 में उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, फ्री प्लांट्स जो हैं किसी को भी चाहिए वहाँ पर रेडी हो रहे होते हैं, अभी भी चल रहा है सिस्टम। आपके वाले साहब की जानिब से एक सर्विस स्टार्ट की गई थी 16, उसके बारे में जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें जरा बताइएगा कि वो क्या था और उनका जो काम था वो बेसिकली क्या था? भजन 16 ऐसा टेलीफोन नंबर था जो मेरे वाले साहब ने चलाया था ताकि जो गोजरा की आवाम है वो इससे मदद हासिल कर सके। आपने बताया कि आपकी दुश्मनी चल रही थी, उसी वजह से आपके दादा जान की जान गई, फिर घर पे भी अटैक हुए, वाले साहब पे भी अटैक हुए, तो अब वो दुश्मनी चल रही है या खत्म हो गई है? नहीं भाई, दुश्मनी तो आपको पता नहीं खत्म होती, थोड़ी चल रही हो, ज्यादा चल रही हो, तो आपको बताया कि सेफ इस मुल्क में कुछ नहीं आप कह सकते। हसाम भाई, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं और आपको किस गाड़ी का शौक है?
लेकिन गाड़ियों का शौक तो शुरू से ही रहा है, लेकिन आजकल तो तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ हैं जो कुछ भाई के इस्तेमाल में है, कुछ मेरे इस्तेमाल में और स्कूटी है। तो आप एक ही गाड़ी यूज करते हैं या चेंज करते रहते हैं? नहीं, नॉर्मली शौक है, इसलिए गाड़ियाँ कभी सेल कर ली फिर दोबारा नहीं परचेज कर रही, डिफरेंट पर चलता ही रहता है सिस्टम इस तरह जो है। कोई फिक्स गाड़ी नहीं है मुझे ऊपर पसंद हो रहा। ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट का आपका काम है, जी जी बिल्कुल, आप एक सियासी लीडर है, हल्के में जाना होता है, मीटिंग्स भी होती है, तो कितना टाइम ट्रैवल में गुजरता है डेली? लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक 1 to 2 आवर्स एटलीस्ट। अगर आप गुजरात में भी घूमे तो फिर 1-2 घंटे तो एटलीस्ट आपके लग जाते हैं हल्के के अंदर ही, एटलीस्ट जो है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि थक गए हो कि यार अब इस रूटीन से ना थक गया हूँ कुछ दिन के लिए, इधर जाना है, ये करना है? आपसे आगे भी डिस्कस हुई थी, जब थक जाते हैं फिर नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं, फिर फ्रेशन अप हो जाते हैं अंदर प्रॉपर, फिर वही रूटीन दोबारा शुरू हो जाती है हमारी। हमने देखा है कि आप जहाँ पे गाँव है, कोई भी चीज़ है, चले जाते हैं, प्रोटोकॉल नहीं देखते कि यार यहाँ पे ये चीज़ होगी तो मैं जाऊँगा। इसकी क्या वजह है? यही वजह है शायद जो लोग आज प्यार भी करते हैं हमारे साथ, कि कभी नहीं देखा कोई बुजुर्ग है, कोई मतलब कोई जवान है, कोई कमजोर है, मतलब जो भी है, कोई किसके पैसे हैं नहीं है, गरीब बंदा है, हमेशा कुछ कोशिश की है कि बंदा घर आ गया है, किसी ने बुला लिया है, उसकी खुशी गमी में शरीक हो हर लिहाज से। क्या वजह है कि 54 साल हो गए हैं, आप पहले आज़ाद थे, फिर अपनी जमात बना ली, फिर दूसरी जमातों में शामिल हो गए, आप ही जीतते आ रहे हैं, ये डर है, प्यार है, क्या है? लेकिन इसकी सिर्फ एक ही सिंपल वजह मैं जो समझता हूँ, एक ही चीज़ है, उस करप्शन ना करना है। अगर आप गुजरात की हिस्ट्री में देख लें, मेरे वालिद साहब एमएनए रह चुके हैं, मेरी वालिदा एमएनए रह चुके हैं, मेरे वालिद साहब जो चेयरमैन पीएमडीसी भी रह चुके हैं। आज तक हमारे पे ना कोई नैब का, ना कोई एफआईए का, किसी किस्म का करप्शन का केस नहीं था। अभी पिछले दिनों में मेरे पे एंटी करप्शन का हुआ था, वो भी आपको पता है जो हालात थे पीटीए की वजह से, उसी रीजन की वजह से हुआ था। इसके अलावा और मेरे पे बनता भी नहीं, पहली बात तो ये कि ना आज तक कभी मैं कोई सियासी या ना कोई मैं कोई चीज़ ओदा मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पे एंटी करप्शन का। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही इत्मीनाद है, लोगों का इत्मीनाद है हमारे घर के ऊपर। मेरे वालिद साहब चेयरमैन पीएमडीसी रह चुके थे और उस टाइम मेरे वालिद साहब ने, बल्कि इतना लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगा, मेरे वालिद साहब ने भिजवाया हायर अथॉरिटीज के ऊपर। ठीक है। जब वो इन्होंने चार्ज संभाला चेयरमैन पीएमडीसी का, उस टाइम वो लॉस में जा रही थी, और जिस टाइम मेरे वालिद साहब ने छोड़ा है उस टाइम उन्होंने प्रॉफिट में छोड़ा है उसको। और सिर्फ लेटर भिजवाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो करप्शन यहाँ पर हो रही है उसको दिखाना था कि ये करप्शन यहाँ पर आपकी हो रही है। हसाम भाई, डिफरेंट लोग आते होंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें आप सॉल्व करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मसला हल करवाया हो जो आज भी याद हो, कोई बुजुर्ग आया हो या कोई बूढ़ी खातून आई हो बेचारी? वजन मसले तो बहुत सारे हैं, कईयों के मतलब इस तरह कोई डिफरेंट आपको पता है, यहाँ पर कुछ थाने के मसले हैं, किसी कब्जे के मामले, अजीब अजीब, मतलब कि ना इस मुल्क के अंदर इतनी बदकिस्मती है कि लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें कोई इस टाइम तो ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़े बहुत से डिफरेंट लोगों के मसाइल हैं कि किसी का कब्जा हो गया, किसी को कोई पैसे नहीं दे रहा, और लोग फिर ऊपर से धमकियां देते हैं और ज्यादती करते हैं गरीब बंदों के साथ। और हमारी हतलवसा कोशिश यही होती है कि हम किसी को घर अगर कोई आ गया तो उसकी जितनी हद तक हो सके उसका सपोर्ट कर दें उसके साथ। साहब भाई, पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? मुझे इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है जी, अल्लाह ताला खान साहब के लिए भी कामयाबियां दें, सबको आगे भी। थोड़े बहुत हालात इस टाइम टफ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो यूथ जो है हमारी जो है कोशिश करेगी कि इनको ना खान साहब को छोड़ेगा इंशाल्लाह। इतना वोट बैंक हुआ था, रात को जो हार के सोए थे, सुबह उतनी लीड लेके वो जीते हुए थे। तो लगता है फ्यूचर में देखते हैं पीटीआई को आगे आएगी। इसमें तो भाईजान ना मुझे बताने की जरूरत है ना किसी और को बताने की, आप किसी रक्षे वाले को रोक के पूछ लें, वो भी आपको बता देगा हकीकत क्या हुई है। जिस तरह ये नून लीग आई है मैंडेट लीग है, आपको भी पता है कि जो धांधली हुई है, हर चीज हुई है, इसमें कोई जैसे कोई छुपी हुई बात कोई नहीं है इसमें। तो हसाम भाई, इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जब मैं पहली दफा एमएनए बना था मियां वाली से, तो मेरा एक चौकीदार था, मेरे पास आया जी कि आप मुझे टीचर लगा दे। उन्होंने कहा भाई क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा जी क्वालिफिकेशन को छोड़िए, आपका कोटा है ना, आप लगा दे। आपके पास भी ऐसी सिफारिशें आती है कि हमें ये लगा दे, ये लगा दे? बट ऑनेस्टली आती 100% आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिन्होंने वोट दिए होते हैं वो समझते हैं कि जो भी काम है जी हमने नहीं भुगताना है जी जी, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सके वो मेरिट हम कर लें जो हमारे अंडर होगा। बाकी तो आपको पता है जी प्रॉपर एक वे आउट होता है उसका, जो है ना कोई नौकरी हमारे पास आती है, वो डायरेक्टली एक सिस्टम है उसके थ्रू जाती है चीज।